हेलो दोस्तों, साहा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो सहायक आचार्य और सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उससे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है आदि मानव जो है वो किस पशु को पालतू बनाया। तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। आधुनिक होमोसेपियन मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का जो है उद्भव किस काल में हुआ था? तो आधुनिक होमोसेपियन जो है उसका उद्भव हुआ था ऑप्शन नंबर सी में उच्च पुरापाषाण काल में हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी उच्च पुरापाषाण काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का प्रयोग जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। इसमें नवपाषाण काल में किया था। नवपाषाण काल में मानव ने आग का खोज किया था। आग का खोज नवपाषाण काल में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये मानव जो है सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था? तो उसमें सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो ऑप्शन नंबर सी में तांबा हो जाएगा। तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा उपयोग में सबसे पहले कौन से फसल का प्रयोग किया था या कौन सा फसल के बारे में उसको जानकारी हुआ था जिसका खोज के तहत? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन है मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना था। इसका ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, दयाराम साहनी। इसका ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, दयाराम साहनी। 9 नंबर क्वेश्चन। है हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तक की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा स्थल में कांस्य नर्तक की मूर्ति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर जो है आपको कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है वह लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ प्राप्त है? तो सिंधु सभ्यता में जो है वह विशाल स्नानघर क्वेश्चन नंबर
12 का आंसर बी लॉक हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। सिंधु सभ्यता जो है उसकी सर्वमान्य तिथि कौन सी है, सर्वमान्य तिथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा इसका, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारत जो है इसमें मूर्ति पूजा का आरंभ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आई में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 14 का ए लॉक हो जाएगा। सिंधु सभ्यता जो है इसमें मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है, सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक जो थे वे किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक जो है वह पूजा करते थे प्राकृतिक का, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य जो है वो सबसे पहले भारत में किस जगह पर बसे थे? आकर के आर्य लोग भारत में किस जगह पर सबसे पहला अपना स्थान जमा करके बसे थे? तो आर्य 16 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर ए हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य का मूल निवास स्थान था। आर्य लोग जो थे उसका मूल निवास स्थान किस जगह पर था? तो आर्य का मूल निवास स्थान जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, एशिया माइनर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए लॉक हो जाएगा, ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते उक्ति जो है क्वेश्चन नंबर 19 का बी लॉक हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते की उक्ति मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों, बहुत फास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन को कम से कम सुने ताकि तैयारी आसानी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर बी, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद का 9वां मंडल में जो है किसको समर्पित है? तो यह क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोम। अगला है 21 क्वेश्चन नंबर, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पहला पुरातन वेद कौन सा है? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम वेद में ऋग्वेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? इंद्र जो है उसको किस देवता का स्थान मिला है? तो इंद्र 22 नंबर का नंबर बी हो जाएगा, प्रजापति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में है? तो गद्य और पद्य दोनों में है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजुर्वेद जो है इसकी रचना गद्य पद्य दोनों में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र जो नगर है बिहार में, इसकी संस्थापक कौन था? इसको बसाने वाला कौन से राजा था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन जो है उदयन इसका संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 25 में हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिंग थी? हर्यक वंश जो है उसकी कौन से शासक था जिसकी उपाधि कुनिंग थी? तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
आजाद शत्रु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आजाद शत्रु। क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर जिस समय था उस समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के समय मगध का शासन ये धनानंद था। ऑप्शन नंबर बी धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 27, कालाशोक की राजधानी थी, कालाशोक जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी जो है वो आपका पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया है? तो क्षत्रियों का नाश करने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महापद्मनंद जो है इसको सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है वो मकदुनिया का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 30, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच वितस्ता या झेलम का युद्ध, वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है जिसको झेलम का युद्ध बोलते हैं, ये किस समय हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। आपका 326 ईस्वी पूर्व जो है ये वितस्ता या झेलम का युद्ध सिकंदर के साथ हुआ था, सिकंदर एवं पोरस के बीच। क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म जो है उसके 24वें तीर्थकर जो है महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा जोड़ा? ये महावीर जो है अपने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रत। नंबर 32 का सी लॉक हो जाएगा आपका ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा ब्रह्मचार्य। 32 क्वेश्चन का सी। 33, जैन धर्म में त्रिरत्न है, जो जैन धर्म में है उसका त्रिरत्न क्या क्या है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न जो है आपका सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण सभी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर जो थे वे कौन से भाषा में उपदेश दिए थे? तो 34 का जो है ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा इसका प्राकृतिक भाषा में। ये अपना उपदेश महावीर जो दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 35, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 35 क्वेश्चन नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 36 क्वेश्चन का, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीत जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध धर्म जो है इसका त्रिरत्न क्या क्या है? तो 38 का बुद्ध, संघ, धम्म, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है त्रिरत्न में बुद्ध भी था, संघ था और धम्म था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, महात्मा बुद्ध दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है महात्मा बुद्ध द्वारा। महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला जो उपदेश दिया था उस उपदेश को किस नाम से, मतलब कैसे जानते हैं हम लोग? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया था 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो है वह पहला जो उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध जो थे इसका सर्वप्रिय शिष्य थे, तो बुद्ध का सर्वप्रिय शिष्य जो थे वह आनंद था। बुद्ध का सर्वप्रिय शिष्य जो था वह आनंद था। ऑप्शन नंबर इसका बी लॉक हो जाएगा। 41 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है वो आपका चाणक्य था। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये चाणक्य जिसको विष्णु एवं कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इसी ने ये चाणक्य को ले जाकर के अपना सब कुछ सिखाया और इसके साथ मिल करके ये राजपाट के लिए चंद्रगुप्त को जितवाया था। ऑप्शन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना अंतिम समय श्रावण बेलगोला में बिताया था। श्रावण बेलगोला में बिताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका लॉक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन जो है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? इसका ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, सेल्यूकोस। मेगास्थनी का राजदूत था सेल्यूकोस। 44 नंबर क्वेश्चन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम समय जिस समय ये अब मरने के करीबन आ गया, उस समय ये अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। कौन? चंद्रगुप्त। तो वो धर्म इसका क्या था? तो इसका धर्म था वो जैन धर्म। इसका धर्म था वो जैन। ऑप्शन नंबर डी इसका लॉक हो जाएगा। 45 नंबर है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र जो है वो किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य का रचना है। मेगास्थनी कौटिल्य का। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य का। 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अशोक जो है वो कलिंग पर अंतिम आक्रमण किया था और इसी से इसका जो है मतलब अपना एक प्रकार का जो माइंड है वो चेंज हो गया था। ये ऑप्शन नंबर 46 का बी हो जाएगा। 261 ईस्वी पूर्व में किया था कलिंग पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर 47 का इंडिका है। इंडिका जो है वो रचना किसकी है? तो इंडिका रचना है मेगास्थनीज का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए अशोक ने किससे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा आपका। महेंद्र और संघमित्रा इसका जो था 2 शिष्य था, ये दोनों को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक का जो शिलालेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 50, रांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? रांची जो है उसमें रांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो रांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। रांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रकोट्स के रूप में पहचान की। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको सेंड्रकोट्स के रूप में पहचान किसने किया था? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है? अशोक जो है उसका कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग विजय ही इसका अंतिम युद्ध था और इसकी रचना किसमें है? तो 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13वें शताब्दी में। 53 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो है गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर को
संस्था, गुण पुरुष और संचार, ये तीनों नाम से जाना जाता था, अर्थात ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितनों भागों में विभक्त था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 7 भाग में। क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले गए हैं? चंद्रगुप्त जो है उसके महल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य, उसका अवशेष मिला है आपका कुम्मरार पटना से मिला है। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक जो है इसकी धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, राहुलोवाद से। क्वेश्चन नंबर 57, मौर्य काल में प्रचलित बिष्ट था। मौर्य काल जो है इसमें प्रचलित बिष्ट किया था। तो मौर्य काल में प्रचलित बिष्ट जो था आपका 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाया? भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है तो किस राजा ने चलाया था? तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाया था। क्वेश्चन नंबर 59, शीशे के सिक्के किस वंश के शासक ने चलाया? उसमें था देखिए सोने का सिक्का, इसमें है शीशे का सिक्का जो है किस वंश ने चलाया था? तो शीशे का सिक्का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉक। इसमें सातवाहन जो है इस राजा ने शीशे के सिक्के चलाया था। क्वेश्चन नंबर 60, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? ब्राह्मण लोगों को जो है भूमि अनुदान देना किसके समय से शुरू हुआ था? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन जो थे, इसने सातवाहन ने क्या किया था, एक शीशे का सिक्का भी चलाया था और ब्राह्मण लोगों को भूमि अनुदान भी देना शुरू किया था। इसका नंबर ये दो प्रकार का काम सातवाहन ने किया था। ऑप्शन नंबर 61, कनिष्क का राजवेद था। कनिष्क जो है इसका राजवेद कौन था? तो कनिष्क का जो है राजवेद ये चरक था। कनिष्क का राजवेद चरक था। क्वेश्चन नंबर 62, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। महायान जो शाखा है इसका अनुयायी था। बौद्ध धर्म का 2 शाखा था। बौद्ध धर्म में 2 शाखा था, एक था ए नंबर जो हीनयान और बी नंबर में था ये महायान। तो महायान का अनुयायी था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 63, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क जो है इसकी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क का राजधानी जो था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषपुर था। क्वेश्चन नंबर 64, जूनागढ़ से प्राप्त, क्वेश्चन नंबर 64 में जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ से प्राप्त जो है पहला अभिलेख किस शासक का था? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी लॉक हो जाएगा, रुद्रदामन। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख था रुद्रदामन। 65 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बसे थे? रोम जो लोग थे वे किस स्थान पर बसे थे? तो रोम लोग आकर के आरकमड्डो में सबसे पहले बसे थे। क्वेश्चन नंबर 66 का, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध का जो चरित्र है, बुद्ध चरित्र, वो रचना
किसने किया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है आपका बाणभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 का चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस काल में हुआ? चौथा बौद्ध संगीत जो है वो किस काल में हुआ था? 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? गुप्त वंश जो है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो गुप्त वंश की शुरुआत जो है ये समुद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। 69 क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, चीन यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? फाहियान जो आया था तो किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन नंबर 70 का ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा इसका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन 70 का, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में जो हुन जाति जो थे उसका आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में हुनों का आक्रमण जो है वो 70 का ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न जो थे वो किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी लॉक हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के दरबार में नवरत्न थे। क्वेश्चन नंबर 73, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? नालंदा जो है विश्वविद्यालय इसका संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था। ऑप्शन नंबर 20 का लॉक हो जाएगा, कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 74, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे वे किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वे आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 76, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किससे बनाया था? शिवाजी जो है वह अपना आय का मुख्य साधन किसको बनाया था? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी लॉक होगा। इसमें इसका ए और बी माने चौथ और सरदेश मुखी दोनों हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम में ऐसे रहते हैं जो डी ऑप्शन में ए भी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि उसी ऑप्शन को लिया जाए, और या तो ये सभी रहता है, अधिकतर वही आंसर होने का संभावित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय कौन हुआ? त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था इसमें अंत में किसका विजय हुआ था? तो ये प्रतिहार जो थे इसका अंत में विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस राष्ट्रकूट शासक ने? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 79, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी जो है वो आपका किसकी राजधानी थी? वातापी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, पांडे का। क्वेश्चन नंबर 80, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो 80 का ऑप्शन नंबर चोल हो जाएगा, ए लॉक। क्वेश्चन नंबर 81, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपका राजराज 1 ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी लॉक हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किस समय में हुआ था?
एलिफेंटा गुफा मंदिर जो है ये आपका राष्ट्रकूट के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका लॉक हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका लॉक हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन जो है कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर किस समय आक्रमण किया था? तो ये 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? सोमनाथ मंदिर जो था उसको किस मुसलमान आक्रमणकारी ने लूटा था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा मोहम्मद गजनबी जो है वो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 87 नंबर हो जाएगा लाख बख्श किससे कहा जाता है? लाख बख्श जो है वो किससे कहा जाता है? तो लाख बख्श आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन जो है 88 नंबर क्वेश्चन जो है सिजदा एवं पौबस प्रथा किसने चलवाई? सिजदा एवं पावस प्रथा किसने चलवाई? तो 88 का क्वेश्चन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा बलवन। 89 क्वेश्चन तूती ए हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो हिंद का तोता जो है आपका 89 है आपका अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन किस सुल्तान ने सिकंदर सनी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? कौन से सुल्तान थे जो वह द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ किया? स्थानीय सेना रखने की प्रथा जो है कौन से राजा ने शुरू किया था? तो इसका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 92 क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित कहाँ किया था? दिल्ली से हस्तांतरित किया था। तो दिल्ली से हस्तांतरित जो किया था यह दौलताबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका लॉक हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है या पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 94 तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था तैमूरलंग? तो ये 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नसीरुद्दीन महमूद जो है इसके शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। 95 क्वेश्चन ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर जो है वो ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था। 96 क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? सबसे पहले सिंचाई कर किसने लगाया था? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। 97 क्वेश्चन दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के कौन से सुल्तान है जो अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। 98 नंबर क्वेश्चन गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी जो है इसके नाम से जाना जाता था सिकंदर लोदी। 99 नंबर क्वेश्चन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 100 नंबर क्वेश्चन अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज जो है
वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। 101 नंबर में है, कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री जो था वो आपका ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, डोमिंगा पायस और बारबोसा। 102 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा, कृष्णदेवराय। 103 नंबर क्वेश्चन जो है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? विजयनगर का जो साम्राज्य है उसका खंडहर कहाँ पर मिला है? तो हम्पी में मिला है, ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। 104 में है, 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तालिकोटा के युद्ध में जो है वो विजयनगर का पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 105, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 106 नंबर क्वेश्चन, कबीर के उपदेश का संग्रह है। कबीर जो है उसके उपदेश का संग्रह जो है वो बीजक है। कबीर के उपदेश का संग्रह बीजक है। 107 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का जो श्रेय है वह रामानंद को है, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। संकीर्तन प्रथा जो है इसका जन्मदाता चैतन्य था, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। 109 क्वेश्चन, नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव जो है आपका महाराष्ट्र का संत थे। नामदेव आपका महाराष्ट्र का संत थे। क्वेश्चन नंबर 110, अवैधवाद के प्रवर्तक थे। अवैधवाद जो है इसका प्रवर्तक कौन था? तो 110 में ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, शंकराचार्य। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अधिक से अधिक लिखें ताकि मुझे और दोबारा वीडियो बनाने की मनोबल बढ़े।